नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपना नया टॉपिक है वो विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक पे, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या कहलाती है? आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। क्या होते हैं आवेश? आवेश होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई तार है, ठीक है। इस तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या जा रहे हैं? ये आवेश जा रहे हैं। ये क्या जा रहे हैं? आवेश जा रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जाके क्या करती है? जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो है ट्यूबलाइट है या बल्ब है वो जलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वायर के माध्यम से उस तक पहुंचते हैं। उसके बाद में अर्थ और करंट है वो वहां पे जाके क्या होते हैं? उस बल्ब को क्या कर देते हैं? प्रकाशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रकाशित कर देते हैं। या फिर वो तो बल्ब है वो प्रकाशित हो गया। यदि अगर कोई फैन है तो वो क्या है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी से क्या है? चलता है। आज इंसान है वो बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इतने जो उपभोग की चीजें हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी पे हम इतने डिपेंड हो चुके हैं कि यदि अगर हमारे घरों में 2 से 3 घंटे के लिए अगर लाइट नहीं रहे ना, तो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे बिना पानी की मछली होती है। व्यक्ति आज इलेक्ट्रिसिटी पे क्या हो गया? इतना डिपेंड हो गया। तो ये क्या हो गए? आवेश हो गए। अब इसके बारे में जो आवेश है, जो विद्युत धारा है, तो धारा का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? धारा का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो धारा का मापन तो एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो मान लीजिए हम क्या ज्ञात कर रहे हैं कि एक आवेश है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो Q बराबर क्या होगा? N ही होगा। इसको समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं, वो क्या है कि धारा है, धारा को किस प्रकार से है वो हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो धारा को हम प्रदर्शित करेंगे Q बराबर T। Q क्या हो गए? आवेश हो गए, ठीक है। और T क्या हो गया? T समय हो गया। तो प्रति सेकंड है वो आवेशों की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। और धारा है उसमें क्या जो है वो प्रवाहित होते हैं, वो आवेश प्रवाहित होते हैं। और एक कूलम्ब आवेश है, एक कूलम्ब आवेश है, उसको प्रवाहित होने में जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम ज्ञात करेंगे। तो Q का मान क्या हो गया? Q बराबर हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। N का मान है वो हमें क्या है? ज्ञात करना है, ठीक है। N का मान हमें ज्ञात करना है। E का मान क्या होता है? तो 1 पॉइंट क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो N बराबर Q/E। Q का मान क्या हो गया? 1 हो गया। और E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम इसमें इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ये हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो एक कूलम्ब जो आवेश है, एक कूलम्ब जो आवेश है, वो एक कूलम्ब आवेश में है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे हम इसमें ये जानेंगे कि जो विद्युत धारा है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विद्युत धारा का मापन है वो एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, या विद्युत धारा का मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एमीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है वो भी बनता है कि एक आदर्श एमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श एमीटर है, आदर्श का मतलब क्या हो गया? अच्छा। आदर्श का मतलब आपको वैसे ही पता है। आदर्श एमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है वो क्या होता है? हमेशा वो शून्य होता है। क्या होता है? प्रतिरोध शून्य। प्रतिरोध शून्य किस प्रकार से इसको समझेंगे? ये मान लीजिए कोई
परिपथ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गमन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है कि किसी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मार्ग में क्या हो गया, विरोध हो गया, किसी चीज के विपरीत क्या हो गया, उसका विरोध हो गया, तो वो क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो एक आदर्श एमिटर का प्रतिरोध है वो क्या होता है, शून्य होता है। यदि अगर मार्ग में इलेक्ट्रॉन्स का है वो विरोध जितना कम होगा, वो धारा का मापन है वो एमिटर उतनी परिशुद्धता के साथ में करेगा, क्योंकि यदि इसमें प्रतिरोध कम होगा तो बारीकी से क्या है उसका आकलन कर लेगा। तो इसलिए आदर्श एमिटर उसका प्रतिरोध शून्य होता है। उसके बाद में हम जानेंगे कि धारा है वो कितने प्रकार की होती है। तो धारा है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? जो एक प्रकार होता है वो तो होता है एसी। एसी जो हमारे घरों में आती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है, डीसी। डीसी को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। वो जो हमारा फोन है उसकी बैटरी होती है, या जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी होती है, गाड़ियों में जो बैटरी यूज में ली जाती है वो भी डीसी पे ही कार्य करती है। तो इन दोनों में हम अंतर जानेंगे। तो इनमें अंतर जानेंगे तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं एसी, दूसरी तरफ हम लेते हैं डीसी को, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, इसका परिमाण एवं दिशा वो समय के साथ में क्या है, परिवर्तित होती है, समय के साथ बदलती है, ठीक है। और इसका परिमाण एवं दिशा है वो समय के साथ में नहीं बदलता, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें अंतर क्या है कि इसकी आवर्ती है, इसकी आवर्ती, तो इसकी आवर्ती क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। हमारे इंडिया में है वो 50 हर्ट्ज होती है और अमेरिका में है वो 60 हर्ट्ज होती है। और इसकी आवर्ती क्या होती है, इसकी आवर्ती है वो 0 होती है, ठीक है साहब। आवर्ती क्या होती है, ये मान लीजिए विद्युत, ये कोई परिपथ है, इसमें विद्युत धारा गमन करती है, तो एसी तो इस प्रकार से गमन करती है, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी आवर्ती होगी, ठीक है। तो एक सेकंड में जो है ये 50 बार ऐसे जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है। और डीसी क्या है, वो सीधी चलती है। इसका मतलब इसकी आवर्ती क्या होगी, इसकी आवर्ती तो 0 होगी और इसकी आवर्ती क्या होगी, 50 हर्ट्ज होगी। समझ गए, आवर्ती क्या होती है। उसके बाद में इसका क्या है, आवर्तकाल। क्या लेते हैं, आवर्तकाल। जिसकी आवर्ती होगी उसी का होगा आवर्तकाल, और जिसकी आवर्ती नहीं होगी उसका आवर्तकाल भी नहीं होगा। तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, तो इसका आवर्त 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज क्या होगी, आवर्ती, तो इसका आवर्तकाल होगा 0.02, ये होगा इसका आवर्तकाल, ठीक है, सेकंड। और इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसका आवर्तकाल अनंत होगा। अनंत क्यों हो गया, क्योंकि वही बात है, ये आवर्ती कर रही है, इसमें समय लग रहा है, तो 1 सेकंड में ये कितनी बार करती है, वो 50 बार, और इसमें क्या है, ये डायरेक्ट जाता है, तो इसका क्या हो गया, अनंत आवर्तकाल हो गया। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो एसी जो है उसके एग्जांपल्स क्या क्या है। तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है, घरों में जो विद्युत आती है वो क्या आती है, एसी आती है। और जो डीसी है उसके एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल्स है वो बैटरी है और सेल है, ठीक है। अब एक बात और बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, कि हमारे घरों में जो एसी जो विद्युत आती है, जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, वो 1 सेकंड में 50 बार चलता है और 50 बार ही क्या होता है, बंद होता है। 50 बार वो प्रकाशित होता है और 50 बार वो बंद होता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा होता है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। हमारी आंखें हैं ना, वो 1 सेकंड में इसको कैप्चर नहीं कर पाती, इसलिए हमें कंटिन्यू प्रकाश ही दिखाई देता है। और जो डीसी होती है वो तो अनंत है उसका, तो ठीक है, वो नहीं करती। यदि अगर कोई व्यक्ति है वो डीसी करंट को छू लेता है, तो डीसी करंट है उसको एक झटका लगा के उसको छोड़ देता है, ठीक है। कई बार, शायद सभी का एक बार है वो एसी करंट से टच हुआ होगा, शायद सभी को, मेरा जहां तक मानना है। और जो डीसी करंट है वो यदि व्यक्ति को एक बार छू लेगा, यदि व्यक्ति डीसी करंट को, और उसमें हाई वोल्टेज है, तो वो व्यक्ति को नहीं छोड़ता, व्यक्ति मरता ही है उसमें, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या हो गए, अंतर हो गए एसी और डीसी में। अब एक टॉपिक और है, वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो इन्वर्टर है किस प्रकार से कार्य करता है, तो जो उपकरण है, जो हमारे घरों में इन्वर्टर होता है,
वो डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। तो डीसी को है वो एसी में बदलेगा, उसको क्या बोलते हैं, इनरवेटर, ठीक है। और जो एसी को डीसी में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। अब जो हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे एसी विद्युत धारा आ रही है तो एसी को वो किस में बदलेगा, डीसी में बदलता जाएगा, वो कार्य तो करेगा रेक्टिफायर, ठीक है। एक बॉक्सा होता है ना, जो ये तो हो गई इन्वर्टर की बैटरियां, और एक बॉक्सा और लगा हुआ होता है, उसका कार्य यही है। और वो फिर क्या करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो डीसी को एसी में बदलता है, क्योंकि हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं वो तो सारे एसी पे कार्य करते हैं, एसी पे रन करते हैं। तो ये क्या हो गया, एसी को डीसी को एसी में बदलने का कार्य वो इन्वर्टर करता है। इसका मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारे घरों में जो उपकरण होता है, जो विद्युत जाने के बाद में भी है, वो जो हमारे उपकरण है उनको चलाता है, वो इन्वर्टर होता है ना, वो इन्वर्टर और रेक्टिफायर वो दोनों ही होता है, उसमें दोनों चीजें होती हैं, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे उपकरण वो इन्वर्टर पे कार्य करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में हम किसका यूज करेंगे, इन्वर्टर का यूज करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टर बोलेंगे। इसी के साथ में हमारा जो विद्युत धारा है उसे जुड़ा हुआ टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।